दोस्तों, अगर आप अपनी पहली फैमिली कार खरीदने की सोच रहे हैं और आपका बजट 10 लाख रुपए तक है, तो जरा एक पल रुक जाइए। Stop it. Get some help. क्योंकि गलत कार चुन लेने से आगे चलकर पैसा भी बर्बाद होता है और टेंशन भी बढ़ जाती है। अक्सर लोग सिर्फ ब्रांड नेम और चमकदार फीचर्स देखकर कार खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, पार्ट्स जल्दी फेल होने लगते हैं और वर्कशॉप के चक्कर खत्म ही नहीं होते। खासकर 10 लाख के सेगमेंट में रिनो और निसन की कई कार्स में यह प्रॉब्लम्स ज्यादा देखी जाती हैं। इसीलिए हमने 2025 के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस, टेक्निकल रिपोर्ट्स और रिलायबिलिटी डेटा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए 10 लाख के अंदर टॉप 10 फैमिली कार्स की एक ऑनेस्ट और ट्रस्टेड लिस्ट तैयार की। इस वीडियो के अंत तक आपको साफ पता चल जाएगा कि कौन सी कार सबसे ज्यादा रिलायबल है, जिसमें दिक्कत ना के बराबर आती है और जो आपके परिवार को दे सकती है लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड। तो चलिए दोस्तों, सेफ्टी से लेकर माइलेज तक आज की यह अल्टीमेट फैमिली कार गाइड शुरू करते हैं। लिस्ट की पहली कार यानी नंबर 10 पर है रेनॉल्ट कीगर, जो कि निसान मैग्नाइट के ही प्लेटफॉर्म पर बनी एक कंपैक्ट एसयूवी है। अपने सेगमेंट में ये कार काफी अंडररेटेड मानी जाती है, जबकि ये स्टाइलिश लुक्स, फीचर लोडेड कैबिन और ग्लोबल एनसीएपी की 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, जो इसके स्ट्रॉन्ग बिल्ड और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का साफ सबूत है। दोस्तों, कीगर बेसिकली निसान मैग्नाइट का रीबैडज्ड वर्जन ही है। मैग्नाइट का फेसलिफ्ट पिछले साल लॉन्च हुआ था, लेकिन सच कहें तो चेंजेस इतने मामूली थे कि समझ में ही मुश्किल से आते थे। अब रेनॉल्ट ने भी अपना कीगर फेसलिफ्ट 24 अगस्त 2025 को 6,29,000 रुपए की स्टार्टिंग प्राइस पर लॉन्च कर दिया है और इस अपडेट के बाद इसका पूरा लुक ही बदल चुका है। अब नई काइगर और भी स्टाइलिश, मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक दिखाई देती है और सच कहें तो मैग्नाइट के लिए अब इसके सामने टिकना काफी टफ हो गया है। छोटी साइज होने के बावजूद कीगर में मिलता है 405 लीटर का इंप्रेसिव बूट स्पेस और 205 मिलीमीटर का सॉलिड ग्राउंड क्लियरेंस, जो इसे डेली यूज के लिए और भी प्रैक्टिकल बनाता है। ये कार 2 इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल। दोनों इंजन की पावर ठीक ठाक है, जो कि मेनली सिटी ड्राइविंग के लिए परफेक्ट साबित होती है, लेकिन हाईवे परफॉर्मेंस या ऑफ रोडिंग के लिए ये कार हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे। लिस्ट में नंबर 9 पर आती है टाटा पंच, वो कार जो अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और सॉलिड सुरक्षा के लिए जानी जाती है, लेकिन असली ओनर से मिली कुछ कमियों ने इसे इस लिस्ट में 9वें पोजीशन पर ला दिया है। फिर भी इसके कई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इसे 6 से 10 लाख वाले बजट में एक दमदार और प्रैक्टिकल चॉइस बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी की। टाटा पंच इस प्राइस सेगमेंट की एकमात्र कार है जिसे ग्लोबल एनसीएपी की 5 स्टार रेटिंग मिली है। 6 लाख की स्टार्टिंग प्राइस, ऊंचा स्टैंस और दमदार लुक इसे एक मिनी एसयूवी जैसा बोल्ड प्रेजेंस देते हैं। इसका 366 लीटर का बूट स्पेस काफी इंप्रेसिव। लंबी ट्रिप्स हो या वीकली शॉपिंग, पंच इसे आसानी से संभाल लेती है और 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इसे बैड रोड्स और बड़े स्पीड ब्रेकर्स पर भी बिना छुए आराम से निकाल देता है। पंच पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शंस में मिलती है। ट्विन सिलेंडर सीएनजी सेटअप की वजह से सीएनजी मॉडल में भी बूट स्पेस ऑलमोस्ट वही रहता है, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में करीब 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक निकल आता है। सिटी ड्राइविंग के लिए इसका कॉम्पैक्ट साइज परफेक्ट, ना ज्यादा लंबी ना ज्यादा चौड़ी, बस एकदम मैनेजेबल। लेकिन हर कार की तरह पंच में भी कुछ कमियां हैं। ओनर्स के मुताबिक इसका 1.2 लीटर इंजन हाईवे पर वीक महसूस होता है, खासकर ओवरटेकिंग के समय बार बार गियर बदलना पड़ता है। इंजन नॉइज भी कैबिन में सुनाई देता है, जो स्मूथ ड्राइव पसंद करने वालों को थोड़ा खल सकता है। कुछ लोगों ने आफ्टर सेल सर्विस को लेकर भी कंप्लेंट्स दी हैं, पार्ट्स की कमी, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर देना वगैरह। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज भी देखे गए हैं, जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम का हैंग होना, एरर दिखाना या पावर विंडो का अपने आप बंद हो जाना। रियर सीट कंफर्ट भी पंच की कमजोरियों में से एक है। सीट थोड़ी सीधी है और अंडर थाई सपोर्ट की कमी लंबे सफर में थकान दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी प्राथमिकता है मजबूत बिल्ड, टॉप लेवल सेफ्टी, स्टाइलिश लुक और एक बजट फ्रेंडली मिनी एसयूवी, तो टाटा पंच एक बहुत ही शानदार विकल्प है, खासकर अगर आप पहली बार कार खरीद रहे हैं। लिस्ट में नंबर 8 पर आती है मारुति की फ्रॉन्क्स, जो एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी है। इसे आप बलेनो और ग्रैंड वेटरा का क्रॉसओवर वर्जन भी कह सकते हैं। अच्छी बात यह है कि बलेनो और ग्रैंड वेटरा मारुति की सबसे सक्सेसफुल कार्स में गिनी जाती हैं और ठीक उसी तरह फ्रॉन्क्स भी कंपनी के लिए ईके हिट मॉडल बन चुकी है। ये कार अक्सर इंडिया की टॉप 10 सेलिंग कार्स में दिख जाती है। जैसे सितंबर 2025 में ही फ्रॉन्क्स ने 13,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचकर 8वें पोजीशन हासिल की थी,
जो इसकी पॉपुलैरिटी का साफ सबूत है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 6,85,000 रुपए। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें मिलता है 4 सिलेंडर, 1.2 लीटर का रिफाइंड और पावरफुल इंजन जो 89 bhp पावर और 113 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सेफ्टी के मामले में भी ये इंप्रेसिव है क्योंकि फ्रोंक्स ने जापान NC ऐप में 4 स्टार रेटिंग हासिल की है, जो इस बजट में काफी बड़ा हाईलाइट है। प्रैक्टिकलिटी पर आयन तो इसमें मिलता है 308 लीटर का बूट स्पेस और अराउंड 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज, जो इसे एक परफेक्ट डेली यूज कार बनाता है। साथ है 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, जो इंडियन रोड्स के लिए बिल्कुल सही बैठता है। फीचर्स की लिस्ट भी स्ट्रॉन्ग है। आपको मिलता है 2 एयरबैग्स, 7 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, LED हेडलैम्प्स विद DRLs, पेंटेड अलॉय व्हील्स। इन सब के साथ फ्रोंक्स एक स्टाइलिश, फीचर लोडेड और रिलायबल कंपैक्ट क्रॉसओवर SUV बन जाती है, जो बजट में एक स्ट्रॉन्ग मल्टीपर्पज एंड स्टाइलिश ऑप्शन देती है। लिस्ट में नंबर 7 पर आती है मारुति सुजुकी ब्रेजा। पहली नजर में यह कार थोड़ी साधारण लग सकती है, लेकिन इसके अंदर मारुति ने ऐसा काम किया है कि कई ग्राहकों के लिए यह 8,70,000 की शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस में एक बेहतरीन विकल्प साबित होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है फैक्ट्री फिटेड CNG का विकल्प, वह भी बिना किसी समझौते के। ब्रेजा उन कुछ कॉम्पैक्ट SUVs में से है जिसमें कंपनी की ओर से सीधे 55 लीटर CNG टैंक दिया गया है। इसके साथ आपको मिलता है 328 लीटर बूट स्पेस, 3 साल स्टैंडर्ड वारंटी और पेट्रोल इंजन जैसी स्मूथ रिफाइनमेंट। अगर आपकी रोज की ड्राइविंग ज्यादा है तो यह कार आपके खर्चे और आपके मेंटल पीस दोनों का ध्यान रखती है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में यह लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर देती है और CNG पर करीब 25 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज मिल जाता है, जिससे इसकी रनिंग कॉस्ट दूसरी SUVs की तुलना में लगभग आधी हो जाती है। मारुति की देश भर में फैली हुई सर्विस नेटवर्क भी इसका बड़ा फायदा है। लगभग हर छोटे बड़े शहर में सर्विस सेंटर आसानी से मिल जाते हैं। स्पेयर पार्ट्स किफायती हैं, लेबर चार्जेस कम हैं और रीसेल वैल्यू भी हमेशा से मजबूत रही। इसका इंजन और गियर बॉक्स इतने भरोसेमंद हैं कि आसानी से 10 साल तक चल जाते हैं। इसी वजह से लाखों ग्राहक इस पर भरोसा करते हैं। अब अपडेटेड ब्रेजा में पहले के ड्यूअल एयरबैग्स की जगह स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिलते हैं। सेफ्टी रेटिंग के अनुसार इसे एडल्ट प्रोटेक्शन में 4 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 2 स्टार मिले हैं, जिससे यह पहले से अधिक सुरक्षित और परिवार के लिए बेहतर विकल्प बन गई है। लेकिन हर कार की तरह इसमें भी कुछ कमियां हैं। भले ही इसकी स्टार्टिंग प्राइस 8 लाख से शुरू होती है, लेकिन अच्छे फीचर्स पाने के लिए बजट 11 से 13 लाख तक पहुंच जाता है और तब भी कुछ फीचर्स नहीं मिलते जो दूसरी कंपनियां स्टैंडर्ड दे रही। इंजन ऑप्शन भी सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल तक सीमित, न टर्बो और न डीजल का कोई विकल्प, जिससे वैरायटी चाहने वाले खरीदारों को कमी महसूस हो सकती है। कैबिन क्वालिटी बाहर से भले मॉडर्न लगे, लेकिन अंदर बैठते ही हार्ड प्लास्टिक और साधारण फिनिशिंग थोड़ी निराश करती है। फीचर्स के मामले में भी यह दूसरी SUVs के मुकाबले पीछे एक रह जाती है। जहां दूसरे ब्रांड ADAS, पैनारामिक सुनरूफ और ड्यूअल स्क्रीन सेटअप दे रहे हैं, वहीं ब्रेजा अभी भी बेसिक और ट्राइड टेस्टेड फीचर्स पर ही टिकी हुई है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्मूथ तो है, लेकिन एक्साइटिंग नहीं लगता। खासतौर पर इसका AMT वेरिएंट थोड़ा लेजी महसूस होता है। तो क्या ब्रेजा सही चुनाव है? अगर आप एक रिलायबल, लो मेंटेनेंस, फ्यूल एफिशिएंट और फैक्ट्री CNG वाली कंपैक्ट SUV चाहते हैं जो सुरक्षित भी हो, तो ब्रेजा एक समझदारी भरा और टेंशन फ्री विकल्प है। लेकिन यदि आप ज्यादा फीचर्स, प्रीमियम इंटीरियर और फन टू ड्राइव परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो अगली कार आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। लिस्ट में नंबर 6 पर आती है होंडा अमेज। बहुत से लोग इसे देखकर सोचते हैं कि ये बस एक सिंपल सी कार है, बट इन रियलिटी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पसंद ना आए। इसकी एक्स शोरूम प्राइस लगभग 8 लाख रुपए से शुरू होती है। थर्ड जनरेशन अमेज अब पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम दिखती है। बस इसकी पिछली वाली फ्रंट ग्रिल मुझे थोड़ी ज्यादा पसंद थी, लेकिन इसके शार्प DRLs और सिटी जैसी टेल लाइट्स इसे एक एलिगेंट लुक देती हैं। इसका पूरा लुक अब काफी क्लासी और कॉन्फिडेंट नजर आता है। गियर बॉक्स की बात करें तो इसका CVT ट्रांसमिशन बेहद स्मूथ है, न कोई झटका न कोई आवाज, बस आराम से चलाइए। यही वजह है कि नए ड्राइवर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए यह कार चलाना बहुत आसान और कंफर्टेबल हो जाता है। स्पेस के मामले में भी अमेज किसी से कम नहीं है। इसमें मिलता है 416 लीटर का बूट स्पेस, जो इस सेगमेंट की कार्स में बहुत कम देखने को मिलता है। शॉपिंग हो या ट्रिप पर जाना, लगेज रखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। पीछे की सीटों का रिक्लाइन एंगल अच्छा है, जिससे लंबी ड्राइव में थकान महसूस नहीं होती। लेगरूम और हेडरूम भी इस सेगमेंट में सबसे बेहतर, जिससे रियर सीट पर बैठना
एक मजेदार एक्सपीरियंस बन जाता है। होंडा की सबसे बड़ी पहचान उसकी भरोसेमंद क्वालिटी और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी है। अमेज भी इसी पहचान को आगे बढ़ाती है। कम मेंटेनेंस, बढ़िया डिपेंडेबिलिटी और बिना किसी बड़ी खराबी के 8 से 10 साल आराम से चलने की क्षमता इसकी सबसे बड़ी ताकत। अब बात करते हैं इसकी कुछ कमजोरियों की। सबसे पहले सेफ्टी। पुरानी अमेज को ग्लोबल एनसी ऐप में सिर्फ 2 स्टार रेटिंग मिली थी, जहां ब्रेजा या पंच जैसी कार्स 4 या 5 स्टार रेटिंग पा चुकी हैं। वहीं अमेज की सेफ्टी को लेकर थोड़ा सवाल बना रहता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो सिटी में यह काफी स्मूथ, लेकिन हाईवे पर ओवरटेक करते समय पावर की कमी महसूस होती है। सीवीटी गियर बॉक्स का रिस्पॉन्स अच्छा है और हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी भी शानदार है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें सीएनजी ऑप्शन नहीं मिलता, जबकि आजकल पंच, जायर और ब्रेजा जैसी कार्स फैक्ट्री फिटेड सीएनजी के साथ आती हैं। पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक है, जो उन लोगों के लिए थोड़ा कम पड़ सकता है जिनकी डेली रनिंग ज्यादा होती है। तो क्या होंडा अमेज आपके लिए सही है? अगर आप एक साइलेंट, कम खर्चीली, कंफर्टेबल और स्मूथ सेडान चाहते हैं जिसमें फीचर्स अच्छे हों और जो सालों तक बिना दिक्कत चलती रहे, तो अमेज एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन हाँ, इसकी लिमिटेड पावर और सेफ्टी फैक्टर पर एक बार जरूर विचार कर। हमारी लिस्ट में 5वीं नंबर पर आती है टाटा नेक्सॉन। पहले इसे सिर्फ साफ्टी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब नए फेसलिफ्ट मॉडल के साथ यह 8 लाख रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस में एक पूरी तरह से परफेक्ट एसयूवी बन चुकी है। इसका डिजाइन इतना आकर्षक है कि कोई भी इससे नजरें हटाना मुश्किल समझ। नई नेक्सॉन एक बोल्ड डिजाइन स्टेटमेंट है। इसके एलईडी डीआरएल्स इतने शार्प हैं कि यह दूर से ही पहचान में आ जाती है। पतले हेडलैम्प्स और मस्कुलर बॉडी इसे और भी प्रीमियम लुक देते हैं। रोड हैंडलिंग की बात करें तो नेक्सॉन हर तरह के रास्तों पर भरोसेमंद महसूस होती है, चाहे हिल रोड्स हों या खराब पैचेस। इसका सस्पेंशन ट्यूनिंग ड्राइवर को पूरा कॉन्फिडेंस देता है। 208 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट में बेस्ट है और बड़े स्पीड ब्रेकर्स पर भी कहीं अटकने नहीं देता। 382 लीटर का बूट स्पेस इसे परिवार और लंबी यात्राओं के लिए काफी प्रैक्टिकल बनाता है। लगेज रखने या शॉपिंग के लिए जगह की कमी महसूस नहीं हो। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत, सेफ्टी। नेक्सन भारत की पहली कार थी जिसे ग्लोबल एनसी ऐप से पूरे 5 स्टार 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी, जो इसे फैमिली बायर्स के लिए एक बेहद भरोसेमंद चॉइस बनाती है। फीचर्स की बात करें तो नई नेक्सॉन अब पहले से भी ज्यादा एडवांस। इसमें मिलता है 10.25 इंच टच स्क्रीन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ। इन सभी फीचर्स के साथ यह अपने सेगमेंट में काफी प्रीमियम फील देती है। कॉम्पैक्ट साइज होने के बावजूद नेक्सॉन ड्राइव करने में एक बड़ी एसयूवी जैसा एक्सपीरियंस देती है। इसकी हाई सीटिंग पोजीशन, बढ़िया विजिबिलिटी और कंफर्टेबल कैबिन सिटी और हाईवे दोनों जगह शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। क्वालिटी कंसिस्टेंसी अभी भी टाटा की एक वीक पॉइंट मानी जाती है। कुछ ओनर्स ने बताया है कि कुछ यूनिट्स में पेंट फिनिश डल मिलती है, कहीं डोर अलाइनमेंट सही नहीं होता या इंटीरियर फिटिंग्स थोड़ी लूज महसूस होती है। इसके अलावा माइलेज भी केवल 10 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रहता है, जो हेवी ड्राइविंग करने वालों के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। लिस्ट के चौथे नंबर पर आती है महिंद्रा एक्सयूवी 3 एक्सियो। 10 लाख के बजट में जितनी वैल्यू ये एसयूवी देती है, उतनी इसके किसी भी कंपेटिटर के पास नहीं है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस करीब 8 लाख से शुरू होती है। डिजाइन और रोड प्रेजेंस की बात करें तो नई एलईडी डीआरएल्स, बोल्ड ग्रिल और मस्कुलर स्टांस इसे एकदम दमदार लुक देते हैं, चाहे ये नेक्सॉन या ब्रेजा के पास खड़ी हो। नजर सबसे पहले इसी पर जाकर टिकती है। सच में रोड पर इसका प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यह एसयूवी भी किसी से पीछे नहीं हटती। इसमें मिलता है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 130 bhp की पावर और 210 Nm से ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। मतलब ओवरटेक हो, हाईवे ड्राइविंग हो या फुल लोड, हर सिचुएशन में गाड़ी तेज और रिस्पॉन्सिव रहती। फीचर्स की बात करें तो इस प्राइस रेंज में जो प्रीमियम फीचर्स महिंद्रा दे रहा है, वो नॉर्मली टॉप एंड मॉडल्स में ही देखने को मिलते हैं। एक्सयूवी 3XO में मिलता है 10.25 इंच की 2 स्क्रीन, लेवल 2 ADAS और 360 डिग्री कैमरा, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे टेक एडवांस्ड एसयूवीज में शामिल कर देता है। सेफ्टी में भी ये एसयूवी एकदम टॉप पर है। इसे ग्लोबल एनसी ऐप से पूरे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। इसमें एयरबैग्स, ESP, TPMS और महिंद्रा का सॉलिड बॉडी फ्रेम मिलता है, जिसे खास तौर पर इंडिया की सड़कों और कंडीशंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस और बैलेंस्ड सस्पेंशन इसे हर तरह के रोड्स के लिए प्रैक्टिकल बनाते हैं। अब बात करते हैं इसकी कुछ कमियों की। सर्विस एक्सपीरियंस हर जगह समान नहीं है। महिंद्रा ने टेक और बिल्ड क्वालिटी में कमाल कर दिया है, लेकिन सर्विस नेटवर्क अभी भी कुछ जगहों पर उतना भरोसेमंद नहीं माना जाता। कई कस्टमर्स को डिलेज, गलत डायग्नोसिस या पार्ट्स की कमी जैसी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। इंजन रिफाइनमेंट में भी थोड़ी कमी है। टर्बो इंजन पावरफुल तो है, लेकिन लो स्पीड पर हल्की वाइब्रेशन और आवाज महसूस होती है। नेक्सॉन
या बलिनो टर्बो जितनी स्मूथनेस यहाँ नहीं मिलती। स्पेस की बात करें तो बाहर से बड़ी लगने के बावजूद अंदर का कैबिन थोड़ा कंपैक्ट फील देता है। खासकर रियर सीट पर 3 लोगों को बैठना थोड़ा टाइट लगता है। टोटल मिलाकर अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो 10 लाख रुपए के अंदर प्रीमियम दिखे, चलाने में दमदार हो, फीचर्स में सबको पीछे छोड़ दें और रोड पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाए, तो महिंद्रा XUV 300 आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। और हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है मारुति सुजुकी की डिजायर। सच कहें तो ये एक लगभग परफेक्ट कार है जिसे खरीदते वक्त कई लोग इसके असली स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन जिन्होंने इसे खरीदा है वो आज भी काफी सेटिस्फाइड रहते हैं। प्राइस की बात करें तो इसका एक्स शोरूम प्राइस करीब 7 लाख रुपए से शुरू होता है। सेफ्टी की बात करें तो पहले मारुति पर कमजोर बॉडी का टैग जरूर था, लेकिन नई जायर अब नए प्लेटफॉर्म पर बनी है और ग्लोबल NC ऐप से फुल 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आती है। यानी सेफ्टी के मामले में अब ये एक भरोसेमंद सेडान बन चुकी है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में करीब 25 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG में लगभग 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है। मतलब अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है तो ये कार हर महीने अच्छे खासे पैसे बचवा देगी। रीसेल के मामले में तो जीर एकदम चैंपियन है। 4 से 5 साल पुरानी जीरे भी 60 से 70% तक रीसेल वैल्यू निकाल लेती। यानी ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक ऐसी एसेट है जो चलने में भी बचत कराती है और बेचने पर भी फायदा देती है। फीचर्स भी पूरी तरह प्रैक्टिकल हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, पुश स्टार्ट, कीलेस एंट्री, रियर AC वेंट्स, रिवर्स कैमरा, सब कुछ एग्जैक्टली वाज़ेह ही फीचर्स जो रोजाना की ड्राइविंग को आसान और कंफर्टेबल बनाते हैं। ना एक्स्ट्रा शो ऑफ ना एक्स्ट्रा गिमिक्स। इंजन की बात करें तो इसका 1.2 लीटर के सीरीज इंजन मारुति की लाखों कारों में इस्तेमाल हो चुका है। टेस्टेड, ट्रस्टेड और सालों तक बिना किसी बड़ी दिक्कत के चलने वाला। अब सवाल, क्या डिजायर पूरी तरह परफेक्ट है? लगभग हाँ, बस एक छोटी कमी है। 163 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस खराब रास्तों के लिए थोड़ा कम पड़ जाता है, लेकिन डोस्टन 10 लाख के अंदर ये वो रेयर कार है जो हर पहलू में बैलेंस्ड है। माइलेज, फीचर्स, कंफर्ट, रिलायबिलिटी, सब कुछ एकदम टॉप क्लास। लिस्ट में नंबर 2 पर आती है Hyundai Venue और इसके साथ Kia Sonet का भी जिक्र जरूरी है क्योंकि दोनों ही गाड़ियां एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं और लगभग सेम इंजन ऑप्शंस भी देती हैं। बस डिजाइन और फीचर्स में थोड़ा फर्क है, लेकिन हम Venue को Sonet के ऊपर रेकमेंड करते हैं क्योंकि Hyundai ने अपनी 2nd जनरेशन Venue लॉन्च कर दी है और ये गाड़ी अब पहले से भी ज्यादा शानदार लुक और ढेर सारे फीचर्स के साथ आ चुकी है। सबसे अच्छी बात, भारत NC ऐप में Venue ने पूरी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। 2nd जेन Venue में आपको कई हाई टेक फीचर्स मिलते हैं, 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। 2nd जेन Venue में आपको कई हाई टेक फीचर्स मिलते हैं जैसे ऑल न्यू इंटीरियर, डुअल 12.3 इंच कर्व्ड डिस्प्ले, ADAS लेवल 2, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक। इसका एक्स शोरूम प्राइस 7,90,000 से शुरू हो जाता है। बूट स्पेस 375 लीटर का मिलता है और 195 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस जो सिटी और हाईवे दोनों के लिए परफेक्ट बैलेंस देता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी 17+ किलोमीटर प्रति लीटर क्लेम करती है, लेकिन रियल सिटी ड्राइव में आपको 13 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास ही मिलेगी। यही इस गाड़ी की एक छोटी सी कमी है। सर्विसिंग में कोई दिक्कत नहीं है, रिलायबिलिटी भी सॉलिड है, इंजन काफी साइलेंट और स्मूथ है। ऑप्शंस मिलते हैं 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल, 1.5 लीटर CRDI डीजल। ट्रांसमिशन में मैनुअल के साथ साथ DCT ऑप्शन भी अवेलेबल है। यानी अगर आपको एक स्टाइलिश, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, लेटेस्ट फीचर्स वाली अपडेटेड कार चाहिए तो Hyundai Venue आपके लिए ही बनी है। हमारी लिस्ट की नंबर 1 कार है Skoda Kayak। सबसे पहले बता दूं, ये कार हर किसी के लिए नहीं बनी है, लेकिन जो एक बार इसमें बैठ गया उसके लिए बाकी गाड़ियां आना सच में फीकी लगने लगती हैं। इस SUV की कीमत लगभग 8 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू होती है। इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको सॉलिड और स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है जो अपने सेगमेंट में काफी भरोसेमंद माना जाता है। Kayak में मिलता है 1.0 LTSI इंजन जो 114 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क देता है। परफॉर्मेंस इतनी शार्प है कि ये सिर्फ 10 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेती है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्मूथ, स्पोर्टी और मजेदार महसूस होता है। सच कहूं तो अगर ये आप एक कार एंथुसियास्ट हैं तो ये कार आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। सेफ्टी के मामले में भी ये टॉप पर है। इसे भारत NC ऐप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। फीचर्स में शामिल हैं 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 25 से अधिक उन्नत सुरक्षा फीचर्स, फैमिली ट्रिप हो या एडवेंचर, हर सिचुएशन में सेफ्टी का पूरा भरोसा देती है। टेक और लग्जरी में भी Kayak किसी से कम नहीं। फीचर्स मिलते हैं वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 8 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक सूनरूफ, क्रूज कंट्रोल। इन सब की वजह से
कैबिन काफी प्रीमियम फील देता है। बूट स्पेस 446 लीटर का मिलता है, जो काफी बड़ा है। साथ ही 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, जिससे खराब रास्तों पर भी आरामदायक राइड मिलती है। सिटी ड्राइविंग हो या वीकेंड शॉपिंग, हर जरूरत बड़ी आसानी से पूरी करती है। अब इसकी कुछ कमी भी जान लीजिए। इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, डीजल या सीएनजी का कोई वेरिएंट अवेलेबल नहीं। माइलेज सिटी में लगभग 12 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर और हाईवे पर 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर मिलता है, यानी ज्यादा रनिंग वालों को थोड़ा महंगा पड़ सकता है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि स्कोडा के पार्ट्स और सर्विस चार्जेस दूसरे ब्रांड से महंगे होते हैं। तो क्या आपको काइलाक खरीदनी चाहिए? अगर आप सिर्फ एक कार नहीं बल्कि प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, जिसमें स्टाइल, सेफ्टी और ड्राइविंग का मजा तीनों हो, तो स्कोडा काइलाक आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस साबित हो सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हम हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।